हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष वेलुस्कर गोवा से। मैं ये वीडियो आज हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा मैसेज पूरे देश भर जाए। पहले आप लोग ये वीडियो देखो। किसकोन बाहेर गेलो तू बाहेर सगळे सिरीज तुझे आम्ही करताय मुद्दा तुझे आम्ही बाहेर मारताय सकाळी आमची चोकरी पिड्या मारतले तोड मोडतले हलके धरून घेरा घालून नाची सिरीज कोता थँक्यू लोक जाणतो वरी हेसो तू ही कर हम गई ही तू किती बाजी आणि जर ही कान गेलो कितको माती उभा कितको माती सकाळी आमची चोकरी इलाज करता तू उदर लावता तेमू दिंगा तू घेता बात येता आम तुगे गुवा हे रोग दिसय आणि आम हे करता आम बाठीना तू किंग करे बात येत मुकातो आम तुगे गुवा बाठीना आमचे रोग दिसय ते तुगेलो सोन दिस तुगे रोग आम कित मुळपाचे तू मोठा बात येत मरे आम कित मुळपाचे। देख लिया आप लोगों ने, ये एक बेटा अपने बाप को किस तरह से मार रहा है, किस तरह उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और उसके साथ उसकी बीवी भी है। दोनों मिलके एक बुजुर्ग पे, जो ये बुजुर्ग पिता बेचारा सही ढंग से चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, उसके ऊपर कितने अत्याचार कर रहे हैं। और कब से ये चल रहा था मालूम नहीं। आज कैमरा लगाया वो तो रिकॉर्ड हुआ तो पता चला। अगर वो भी नहीं लगाते और वो बुजुर्ग बेचारा 5 साल और 10 साल दुनिया में अगर रहता भी आगे, तो उसके ऊपर मरते दम तक ये अत्याचार चालू ही रहता। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा? मतलब ये कौन है? ऐसे कोई लोग इंसान हो सकते हैं अपने बाप के ऊपर इतना अत्याचार? ये इंसान कहलाने के लायक है? इतने नीच है, गंदे, कमीने। अगर ये मर भी गए तो इनको नर्क भी नसीब नहीं होगा। अरे जो माँ बाप आपको इतना बड़ा करते, दुनिया में लाते, इतनी अच्छी दुनिया दिखाते यार, खिलाते पिलाते बड़ा करते, तुम्हारे ऊपर इतना खर्चा करके बड़ी बड़ी मुसीबतें से तुम बड़ा करते, तुम्हारे पैरों पे खड़ा कर देते, और बाद में तुम ही लोग उनके ऊपर इतना सारा अत्याचार करते हैं। अरे कैसे इंसान हो यार, थोड़ा भी तुम्हारे पास दिल नहीं है? इस इंसान का बाद में क्या होगा जो ये लोगों ने उनके ऊपर इतना अत्याचार किया और कर रहे? ये कोई बाप पे ही नहीं, ये बहुत सारे उधर छोटे छोटे बच्चों पे भी ऐसा अत्याचार होता है पूरे दुनिया में। कोई माँ बाप भी ऐसे अपने सौतेले माँ बाप हो या अपने भी माँ बाप बच्चों को भी ऐसे लातों घुसों से मारते, गरम गरम सरिये से डाक देते, अत्याचार हो। जब कभी सामने आता है केस तो लोगों को पता चलता है, बाद में उनको होता क्या है आपको मालूम है? ये इंडिया का कानून एकदम फालतू कानून है यार। 4-5 दिन के बाद वो छूट के आएंगे जेल से। आने के बाद क्या, यही जो लोग हैं उनके पड़ोसी है, रिश्तेदार है, घर वाले है, थोड़े दिन उनसे नाराज रहेंगे, बाद में उनके साथ फिरेंगे, घूमेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे सोसाइटी में। तो ऐसे लोगों को पूरा बॉयकॉट करना चाहिए। जैसा बोलते हैं ना गांव में, हुक्का पानी बंद, कोई भी उनको देखना भी नहीं, उनके ऊपर सालों के ऊपर थूकना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर चप्पलों से उनको मार देना चाहिए। हर एक बंदे ने ना उसके ऊपर अगर रास्ते में कहीं मिला तो थप्पड़ मारना चाहिए आप लोगों ने, तो ही उनको सज़ा मिल सकती है। ये कानून वानून कुछ नहीं है। वो आज अंदर जाएंगे, पुलिस को अगर कुछ दिया तो पुलिस उनको हाथ भी नहीं लगाएंगे। मतलब इन्होंने इतना अत्याचार करके, किसी को इतना टॉर्चर करके, ये बाद में 4-5 दिन के बाद आराम की ज़िंदगी जिएंगे। मतलब उनको सज़ा देने वाला कोई नहीं है, तो उनको अभी हम ही सज़ा दे सकते हैं। हमें नहीं ऐसा करना चाहिए। आप अगर कोई चोरी करते पकड़ा गया तो आप लोग क्या करते? सब मिलके कितना मारते उनको, चोरों को। किसी ने तो मार के जिंदा भी मारा है, लेकिन जिंदा मारने की ज़रूरत नहीं। एटलीस्ट एक तो थप्पड़ लगाओ ऐसे लोगों को, उनको भी पता चलना चाहिए। उनको ना चर्च में, ना मंदिर में, या कोई भी उनके रिलीजियस कुछ भी हो, उनको उधर एंट्री नहीं देनी चाहिए मरते दम तक। और मर भी गया तो उसको कोई उनको देखने भी नहीं जाना चाहिए, और उनको शमशान घाट या सीमेंट में जगह भी देनी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। ये हैवान राक्षस लोग हैं, उनकी तरह इनके ऊपर ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए, तभी ये सुधरेगा, तभी दुनिया में कुछ हो सकता है। और मैं ये हमारे देश के प्रधानमंत्री से, मोदी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ कानून लाओ, ऐसा कायदा करो जिनसे ये जो ऐसा हो रहा है बुजुर्गों के साथ, उनको उनसे राहत मिले। मतलब कुछ तो ऐसा करो कि एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाओ
कि सरकार की तरफ से महीने में एक बार कोई उन्हें देखने आए, उनकी इंक्वायरी करे, उनसे क्वेश्चन करे, उनका घर देखे, भाई कोई आपको तकलीफ है, कोई आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई आपके अत्याचार करे, ऐसा कुछ करे। नहीं तो उनके लिए कुछ तो ऐसा बनाओ कि उनके बेडरूम में सीसीटीवी लगाओ, नहीं तो ऐसा ऐप बनाओ कि उनके हाथ में कुछ बटन है, कोई उन पे अत्याचार करता है तो बटन दबाए, आप लोग आ जाओ हेल्प के लिए। ऐसा तो कुछ करो। जो बुजुर्ग लोग है 70 साल के, 80 साल के, उनके लिए तो कुछ करो। आप कर सकते हैं। मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि ये हिंदी में पूरे देश में जाए, मोदी जी को भी पता चले, और खास करके हमारे सर तमिलनाडु के सर विजय तलापति है, उन तक ये वीडियो जाए, क्योंकि वही एक बंदा है, जब से वो सीएम बना है तमिलनाडु का, उसने इतने कानून लॉ में चेंजेस किए हैं, इतने इम्प्लीमेंट किए हैं, अमेंडमेंट इतना किया है कि आप बता नहीं सकते। इतने थोड़े दिनों में अगर ये वीडियो उन तक भी पहुंच जाए और मेरी आइडिया उनको पसंद आए तो वो ही कुछ कर सकता है, और उसको देख के बाद में पूरे दुनिया का करना ही पड़ेगा जो सीएम विजय तलापति करेगा। तो मेरा मैसेज इतना ही है कि कोई भी मेरा वीडियो सर विजय तलापति तक पहुंचा दे तो ही कुछ हो सकता है। हमारे बुजुर्ग या कोई भी जो कोई अत्याचार करते हैं उनके लिए वो कुछ ना कुछ लॉ चेंज करेगा और उनके लिए राहत होगी। यही मेरा संदेश है। थैंक यू।